बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सेकंड चैप्टर का हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। फिर से हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा। सिंपली हमने इसको सॉल्व करके इसका आंसर हमारे पास ये आना चाहिए। सिंपली हमने यही करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। मैं यहाँ पर लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज क्या है, एक दफ़ा फिर से इनको यहाँ पर हम लिख लेंगे। वैल्यूज है x प्लस 4, 2x और हमारे पास क्या है 2x। जो दूसरा रो है 2x, x प्लस 4, लास्ट में 2x। लास्ट रो हमारे पास क्या है 2x, 2x, x प्लस 4, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब हमने इस पर काम करना है। अगला स्टेप यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, एक बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं लिखूंगा एडिंग, जमा करवाना। एडिंग कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड 3। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना है, ये पहला कॉलम है, इसके साथ हमने क्या जमा करवाना है, कॉलम 2 और कॉलम 3 को हमने इसके साथ ऐड करवाना है, जमा करवाना है। सिंपली हमने यहाँ पर ये करना है। यहाँ पर साथ में हम लिख सकते हैं कि C1 प्लस होगा C2 प्लस C3, ये हमने करना है। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं, देखते हैं किस फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास किस शक्ल में मौजूद है, पहले डिटर्मिनेंट का हम लाइन लगा लेंगे। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है x प्लस 4, इसके साथ ऐड करवाएंगे दूसरे कॉलम को और तीसरे कॉलम को। जमा का निशान हमारे पास क्या आएगा 2x प्लस फिर ये वाला 2x, हमने इसके साथ ऐड करवा लिया। आगे हमारे पास क्या रह गया, दूसरा कॉलम क्या है 2x और ये हमारे पास रह गया 2x। ठीक है, सिंपली हमने इसके साथ ये दो ऐड करवा लिया। अब सेम यही काम यहाँ पर भी होगा। सबसे पहले क्या मौजूद है हमारे पास 2x, इसके साथ ये दोनों ऐड करवा लेंगे। हमारे पास मौजूद है x प्लस 4 और प्लस 2x, हमने ऐड करवा दे। बकाया यहाँ पर क्या मौजूद है x प्लस 4 और साथ में क्या है 2x। थर्ड रो की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या मौजूद है 2x, इसके साथ दूसरा और तीसरा ऐड करवाएंगे। प्लस 2x प्लस x प्लस 4, ये हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर क्या है 2x, x प्लस 4। ठीक है, सिंपली ये हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है। यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट का लाइन लगा लेता हूँ, ये हमने लगा लिया यू, हमारे पास ये इस शक्ल में है। सिंपली हमने इस स्टेप में क्या किया, पहले रो के साथ पहले कॉलम के साथ दूसरा और तीसरा कॉलम हमने यहाँ पर ऐड करवा लिया, तो ये इस शक्ल में आया। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं ये हमारे पास किस शक्ल में आता है। यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ, ये क्या है अगला स्टेप है। ठीक है, आपने इसके नीचे करते जाना है। इसको ऐड करवा लेते हैं आपस में, क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पर चेक करें। 2x और 2x कितने हुए 4x, 4x और 1x कितने हुए 5x। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 5x, पीछे क्या रह गया हमारे पास सिंपल प्लस 4, तो मैं लिखूंगा प्लस 4। यहाँ पर आगे क्या मौजूद है 2x और 2x। दूसरी तरफ चलते हैं, 2x और 2x कितने हुए 4x, एक और x 5x, फिर से हमारे पास क्या हुआ 5x प्लस 4, ये हमारे पास रह गया। तीसरी तरफ चलते हैं, 2x कितने हुए 4x, एक x क्या हुआ 5x प्लस 4 है। तो ये हमने यहाँ पर तीनों यहाँ पर इस शक्ल में लिख लिया। सेम इज इट इज, बकाया जो वैल्यू है इनको यहाँ पर लिख लेंगे, x प्लस 4, 2x, यहाँ पर क्या मौजूद है x प्लस 4, सॉरी यहाँ पर 2x है, इसको करेक्शन कर लें। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x और हमारे पास मौजूद है x प्लस 4, ये हमने यहाँ पर इसको सॉल्व करवा लिया। सिंपली हमने ये जो पहला कॉलम है, जब इसको आपस में एडिशन करवा ली तो ये हमारे पास इस शक्ल में, बकाया दो कॉलम हमने सेम एज इट इज लिख लिया। आगे के स्टेप में हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा, फिर से मैंने लिखा टेकिंग कॉमन। हमने क्या कॉमन चूज करना है, पहले कॉलम में अगर आप चेक करें हमारे पास टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4, 3 पहले कॉलम में मौजूद हैं फ्रॉम कॉलम 1, सी से मुराद क्या है कॉलम 1 है। ठीक है, अब यहां पर हम चूज कर लेते हैं कॉमन। क्या बाहर आया हमारे पास 5x प्लस 4, ये हमने कॉमन चूज कर लिया। पीछे हमारे पास क्या बच गया 5x प्लस 4 बाहर आया, पीछे हमारे पास 1 रह गया। यहाँ पर क्या मौजूद है 2x, वहाँ पर थर्ड
कॉलम में 2x, 5x प्लस 4 बाहर आए, पीछे क्या बचा हमारे पास 1, यहाँ पर क्या है x प्लस 4, यहाँ पर क्या है 2x, यहाँ लास्ट में हमारे पास 5x प्लस 4 बाहर आया, क्या बचा हमारे पास 1, फिर 2x, फिर यहाँ पर x प्लस 4, ये हमने यहाँ पर क्लोज करवा लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये इस शक्ल में आया। आगे के स्टेप में हमने क्या करना है, R2 को R1 से माइनस करवाना है और R3 को R2 से माइनस करवा लेना है। यहाँ पर सिंपली मैं क्या लिखूंगा, R2 से R1 माइनस करवा लेना है और हमने क्या करना है, R3 से माइनस करवाना है R2 के। R से मुराद क्या है, रो है, दूसरे रो से हमने ये वाला रो माइनस करवाना है और तीसरे रो से हमने दूसरा रो माइनस करवा लेना है। सिंपली हमने यहाँ पर ये काम करना है, तो यहाँ पर करेंगे आसान अल्फाज में करेंगे, यहाँ पर कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लिखेंगे 5x प्लस 4, पहले हमने ये लिख लिया, हमारे पास डिटर्मिनेंट आया। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर जो पहला रो है इसको हमने सेम एज इट इज लिख लेना है, क्योंकि पहला रो को यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन माइनस नहीं हो रहा, तो पहले रो को हमने सेम एज इट इज लिख लिया। दूसरे रो में चेक करें, दूसरे रो से पहला रो माइनस होगा, दूसरे रो में यहाँ पर क्या मौजूद है, 1 पहले से मौजूद है, माइनस होगा पहले वाले से, यहाँ पर ये माइनस हो गया। अब दूसरे रो में यहाँ पर क्या मौजूद है, x प्लस 4, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। दूसरे रो के इससे माइनस होगा, हमारे पास क्या है 2x से माइनस होगा। दूसरे रो में यहाँ पर क्या मौजूद है, 2x, हमने 2x लिखा, माइनस होगा किससे, इससे 2x से। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या काम किया, दूसरे रो को पहले रो से हमने माइनस करवाया, तो ये इस शक्ल में। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ ताकि हमारे लिए चीज़ें क्लियर रहें। अब चलेंगे, हमने क्या करना है, तीसरे रो से दूसरा रो माइनस करवाना है। तीसरे रो में पहले क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, माइनस होगा किससे, माइनस होगा इससे, माइनस होगा दूसरे रो से, ये माइनस हो गया। तीसरे रो में क्या मौजूद है हमारे पास, 2x, माइनस होगा किससे, माइनस होगा x प्लस 4 से, हमारे पास माइनस होगा x प्लस 4 से माइनस होगा। तीसरे रो में यहाँ पर क्या मौजूद है, x प्लस 4 मौजूद है, माइनस होगा किससे, माइनस होगा 2x से, हमारे पास यहाँ पर माइनस होगा। तो सिंपली यहाँ पर हमने दोनों काम कर लिए। क्या किया हमने, दूसरे रो से पहला रो माइनस करवाया और तीसरे रो से दूसरा रो माइनस करवाया, तो ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब इसको बकाया सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये किस शक्ल में आता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्या फॉर्म आएगा हमारे पास। सबसे पहले बाहर वाला जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, 5x प्लस 4, ये हमने लिखा, डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे। जो पहला रो है वो हमारे पास सेम एज इट इज आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1। आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है 2x, यहाँ पर 2x, फिर हमारे पास क्या है, अगला 2x है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। इस 2x को थोड़ा सा मैं सिर्फ लिख लेता हूँ ताकि ये बिल्कुल वाज़े रहे। ये हमारे पास इस शक्ल में है। अब जो दूसरा रो है इसमें हमारे पास माइनस हो रहा है, 1 में से 1 माइनस हो गया, हमारे पास 0 रह गया। यहाँ पर चेक करें, कैंसिलेशन हो रही है। ये क्या है, 1x है, ये क्या है 2x है, तो सिंपली क्या होगा, ये जो x है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल 1x रह जाएगा। पहले 2x थे, 1x से 1x कैंसिल हो गया, अब एक ही x रह गया। पीछे हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 4 माइनस x, ये वैल्यू रह गई, तो हम इसे लिख लेंगे। क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास, 4 माइनस x। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव 2x नेगेटिव 2x के साथ कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू रहेगी हमारे पास, 0 रहेगी। नीचे चलते हैं, फिर से 1 माइनस 1 क्या हो जाता है हमारे पास, 0 रह जाएगा। यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, इस कैंसिलेशन को करवा देते हैं। ये क्या है, माइनस x है, ठीक है, ये x कैंसिल हुआ 2x से, यहाँ पर 2x थे, 1x के साथ कैंसिल हो गया, तो 1x रह गया। पीछे वैल्यू क्या रहेगी, x माइनस 4, हम ये वैल्यू लिखेंगे। क्या वैल्यू है हमारे पास, x माइनस 4। यहाँ पर फिर से कैंसिलेशन हो रही है, इस कैंसिलेशन को करवा देते हैं। ये हमारे पास ये x 2 के साथ कैंसिल हो गया, पीछे वैल्यू क्या रहेगी, 4 माइनस x वैल्यू हमारे पास रहेगी। इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 माइनस x, यहाँ पर डिटर्मिनेंट हमने क्लोज करवा दिया। तो जब सब्ट्रैक्शन के बाद हमने इस
डिटर्मिनेंट को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास ये इस शक्ल में आया। यहां तक आने के बाद अब फिर से हमारे पास एक जो फार्मूला हुआ करता था, ये फार्मूला आपने नहीं लिखना, सिर्फ आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। स्मॉल a11 कैपिटल A11, पॉजिटिव साइन स्मॉल a12 कैपिटल A12, पॉजिटिव साइन स्मॉल a13 कैपिटल A13। ये हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता था। इस फार्मूले में हम कहते थे कि जितने भी स्मॉल a हैं इनसे मुराद ये पहला रो है तरतीब के साथ। अब हमने कैपिटल ए को फाइंड आउट करना है, इसको यहां पर अब हमने डायरेक्ट करना है। कैसे डायरेक्ट करेंगे यहां पर सीख लेते हैं। पहले क्वेश्चंस में भी हम कर चुके हैं। 5x + 4 पहले से मौजूद था, पहले रो को हमने इस्तेमाल करना है। यहां पर क्या मौजूद है 1 को बाहर ले आए। अब क्या लेना है हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट यहां पर क्या है कैपिटल ए के साथ 1 से मुराद पहला रो पहला कॉलम, 2 1 है कि नहीं, पहले 1 से मुराद रो है, दूसरे 1 से मुराद क्या है कॉलम है। तो पहला रो पहला कॉलम हमने हार्ड आउट करवा लिया। क्या वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये वैल्यूज नजर आ रही है, इन्हें हमने इस्तेमाल करना है। वैल्यूज क्या है 4x हमारे 4 - x, x - 4, यहां पर क्या है 0 4 - x, ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इन्हें हमने क्या करना है इस्तेमाल। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है माइनस का साइन लगा लेना है। यहां पर अब दूसरी वैल्यू इस्तेमाल करनी है, क्या है 2x, फिर से इसका डिटर्मिनेंट लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, अब सेकंड कैपिटल ए के पास हमने जाना है। इसके साथ क्या है 1 2, 1 से मुराद रो है, 2 से मुराद कॉलम है। पहला रो दूसरा कॉलम हमने हार्ड आउट करना, ये पहला रो पूरा हार्ड आउट हो गया, ये दूसरा कॉलम हमने हार्ड आउट करवा लिया। क्या वैल्यूज है 0 0 0 -4 x, इसको इस्तेमाल करना है 0 0 0 4 -x, इसे हमने इस्तेमाल कर लिया डिटर्मिनेंट के लिए, तो ये इस शक्ल में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने पॉजिटिव साइन लगा लेना है। पॉजिटिव साइन अब तीसरा जो ये हमारे पास है इसको इस्तेमाल करेंगे 2x, क्या लेना है हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अब हमारे पास क्या है 1 3 है, पहला रो तीसरा कॉलम को हमने हार्ड आउट करवा लेना। ऊपर वाला पहला रो को हार्ड आउट करवाएंगे, इस कॉलम को तीसरे कॉलम को हमने हार्ड आउट करवाया। क्या वैल्यूज है 0 4 -x 0x -4, इसको हमने इस्तेमाल करना है 0 4 -x 0x -4, ये हमने इस शक्ल में डिटर्मिनेंट ले लिया इस फार्मूले की मदद से। ये फार्मूला आपने नहीं लिखना, सिर्फ आपके समझाने के लिए कि ये हमारे पास ये स्टेप किस तरह आया। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5x + 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू सेम एज इट इज आ जाएगी हमारे पास 5x + 4। ठीक है, ये वैल्यू सेम एज इट इज आई, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। पीछे क्या रह गया, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको एक दफा लिख लेते हैं 4 - x x -4। ठीक है, यहां पर क्या वैल्यू है 0 4 -x, डिटर्मिनेंट हमने यहां पर क्लोज करवा लिया। दूसरा यहां पर क्या हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इस बात को आपने समझना है। ठीक है, ये वाला स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं, अब आप सीख चुके हैं काफी कुछ। ये जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 0, ये जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 0, तो अंदर क्या आया 0 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा हमारे पास 0 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा हमेशा 0, तो -0 लिखूंगा। ठीक है, ये 0 आपके समझाने के लिए। फिर से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 0, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर 0 आया। ठीक है, 2x जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर से हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0 0 आता है, यहां पर हमने 0 0 लिख लिया। अब आगे के स्टेप में हमने सिंपली क्या करना है, इन दोनों को अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेना है। ठीक है, हमारे पास अब सिर्फ ये वैल्यूज रहेगी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, देखते हैं ये क्या बन रहा है। हमारे पास यहां पर मौजूद है 5x + 4, ये वैल्यू मौजूद है कि नहीं, आगे चेक करें। अब ये ब्रैकेट लगा लिया। सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है 4 - x मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ 4 - x के साथ, बीच में कौन सा साइन आएगा माइनस का साइन आएगा। अब क्या हो रहा है 0 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ x -4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट हमने क्लोज करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद चेक करते हैं 5x + 4। ठीक है,
यहाँ पर बात समझे, हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पर 4 माइनस एक्स 2 दफ़ा लिखा गया है, ठीक है। अब इसको हम किस शक्ल में लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस एक्स, इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। इसको अगर वापस सॉल्व करें तो हम इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं। 4 माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं। दोनों नेगेटिव है तो इस वजह से ये स्क्वायर की शक्ल में आएगा। बकाया क्या है, -0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 0 ही आएगा। अब फाइनल प्रोडक्ट चेक करते हैं, 5x + 4, हमारे पास दूसरी तरफ क्या है, 4 माइनस एक्स, ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्या आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। राइट हैंड साइड को चेक करेंगे, दोनों को कंपेयर किया, हमारे पास दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल हमारे पास दोनों बराबर हैं। तो यहां पर हमने प्रूफ करवा लिया, हम लिखेंगे हिंस प्रूव्ड। हमने क्या प्रूफ करके दे दिया कि भाईजान हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर आया राइट हैंड साइड के। इस क्वेश्चन में हमने यही प्रूफ करना था जो कि हमने यहां पर प्रूफ करके दे दिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।